प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप लोगों को सलाम जय मसीह की। कैसे हैं सभी लोग। और ये सुंदर शाम के समय में प्रभु एक बार फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आया है अपने सुंदर वचन को लेकर। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। और आज जो भी वचन हम सीखने के लिए चाहते हैं वो है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 10 पद। यूहन्ना उसका 15 और 10 पद को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर के उस प्रेम को और उसकी गहराई को और उसकी आशीषों को जो इस वचन में छुपी हुई है प्रियो। तो हम सब बड़े ध्यान से आज के वचन को सुने और समझें और अपने जीवन में वचन को काम करने दें। प्रभु को महिमा मिले हमारा बॉडी के जरिए, हमारा स्वभाव के द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जॉन चैप्टर 15 वर्स 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मित्रों को, अपने चेलों को बहुत अच्छी शिक्षा जो टीचिंग है वो दिए हैं। और वो शिक्षा, वो टीचिंग उस समय तो उन चेलों के लिए ये बात थी, लेकिन आज प्रियो, आज मेरे और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वचन है प्रियो। प्रभु यीशु का कहने का मतलब ये है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जिसका अर्थ है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे और मैं जो भी तुमको बता रहा हूँ वो तुम मानोगे, तो तुम एक दूसरे से प्यार करोगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। क्योंकि अब आगे भी प्रभु देखो क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और जिसका मतलब ये है कि जब हम यीशु खुदा की बात को मानते हैं तो हम सीखते हैं यीशु से एक दूसरे से प्यार करना। और जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, हमारा भी कर्तव्य कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और साथ ही साथ उससे सबसे बढ़कर पहले हमें भी प्रभु से प्यार करना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए? प्रभु से प्यार करना चाहिए। क्योंकि वचन जो हमें सिखा रहा है वो यही कह रहा है कि और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रियो, जब वो शरीर में थे, मानव शरीर में थे, तो अपने आप को मनुष्य जानकर परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर से मोहब्बत किया और उसके बगैर कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने गए तो पिलातुस ने उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई भी दोष नहीं पाया। आपको मालूम है वो क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से मोहब्बत रखते थे और परमेश्वर से डरते थे, और इसीलिए वो कभी भी पाप नहीं किए, वो कभी भी अनुचित चाल नहीं चले, उनके मुंह से कभी भी अशब्द नहीं निकला, क्योंकि वो खुदा से डरते थे, वो परमेश्वर से डरते थे और उनसे प्यार रखते थे। प्रियो, हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हमारे लिए भी ये वार्निंग है प्रभु की ओर से, ये चेतावनी है कि हम भी प्रभु से मोहब्बत रखेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर से डरेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे। हालेलुया। तो हम भी हर गुनाह से बच जाएंगे, हर पाप से बचेंगे, हर छल की बात बोलने से बचेंगे, हर अनुचित चाल चलने से बचेंगे प्रियो। क्योंकि हम, लिखा है वचन में, तुम आशीर्वाद देने के लिए चुने गए हो, तुम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए हो। जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उनको आशीष दो। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलाम में
और अपने कलाम के जरिए आज हमें और आपको सिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं हमारे प्रभु। तो हमें अधिक से अधिक एक दूसरे से मोहब्बत रखना प्रियो। और मोहब्बत का एक और फायदा है प्रियो, वचन में लिखा है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को भी ढांप देता है। जो हम जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा गुनाह कर देते हैं, बहुत बार किया है, बहुत बार कर देते हैं, तो यदि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो वो सारे गुनाह भी क्या है, प्रेम के द्वारा ढांप दिए जाएंगे। हालेलुया। इसका ये फ़ायदा है प्यारे प्रियो प्रभु के लोगों, इसका ये फ़ायदा है कि हमारे गुनाह जो है वो ढांप दिए जाएंगे जब हम प्रभु के प्रेम से एक दूसरे से प्यार रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे प्रियो, और प्रभु की सारी बातों का पालन करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु के सेवक पौलुस के जीवन में, पौलुस ने कैसे प्रभु की बातों को माना, कैसे प्रभु की आज्ञाओं को माना और कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया है। जब हम पौलुस का पुस्तकों को जब पढ़ना शुरू करते हैं, आप प्रेरितों के काम से आप जब आगे पढ़ते पौलुस की पत्रियों को, तो हम जान जाएंगे प्यार प्रभु के लोगों कि पौलुस ने कैसे अपनी दौड़ को पूरी किया है। वो हमेशा मोहब्बत किया है, हमेशा एक दूसरे से प्यार किया है, और प्रभु के लिए जो भी उसने किया है पौलुस ने किया। लिखा है भविष्य में उसके लिए मुकुट भी तैयार है, जीवन का मुकुट। हालेलुया। वो मुकुट लेने के लिए वो दौड़ते गए आगे, और आज वो पवित्र कलाम में लिखा है वो प्रभु के पास में है। हालेलुया। हम लोग भी जब अपनी दौड़ को पूरी करेंगे, आप कैसे हम लोग अपनी दौड़ को पूरी करेंगे? जब हम अपनी मर्जी को पूरी करेंगे, अपने अनुसार चलेंगे, तो क्या हमारे लिए ये मुकुट रहेगा? नहीं है। जब हम अपनी दौड़ अपने आप ही चलना सीखेंगे, अपनी मर्जी से जीवन जी रहे, प्रभु के वचन का कोई केयर नहीं है, प्रभु के वचन में कोई लगाव नहीं है, तो क्या हमको वो मुकुट मिल जाएगा? प्रियो, ऐसे लोगों के लिए मुकुट नहीं है। मुकुट अगर चाहिए तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना सीखें, प्रभु के लिए दुख उठाना सीखें, प्रभु के लिए सहन करना सीखें, प्रभु का वचन सुसमाचार करना सीखें, और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें। क्योंकि मोहब्बत परमेश्वर है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, जितने मुफ्त में हमें ये और हवा जो दी है, जितने मुफ्त में आज भी हम लोगों को अन्न दे रहा है, ये उसका प्रेम है, ये उसकी दया है जो मनुष्य के ऊपर आज भी बरस रही है प्रियो। ये आशीष है, स्वर्गीय आशीष। और जिस दिन ये प्रेम खत्म हो जाएगा, उसी दिन दुनिया का अंत हो जाएगा और मानव जाति पूरी रीति के साथ में नाश हो जाएगी इस धरती से। तो उससे पहले परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का संदेश जो पवित्र वचन है, उसे हर गांव, शहर, कस्बों में, जाति भाषाओं के लोगों के बीच में हमें और आपको प्रभु ने चुना कि हम पहुंचाएं। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए। उसने हमें आनंद तो जीवन देने के लिए हमसे प्यार किया, और हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ताकि हमारे द्वारा भी लोग परमेश्वर को जानें, हमारे द्वारा परमेश्वर की सेवा पूरी की जाए, और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आनंद काल का जीवन प्राप्त करने पाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का प्यार। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, है ना, आगे और भी लिखा, यदि, 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु देखो कैसे स्पष्ट यहाँ पर कहते हैं, ये किसके लिए लिखा गया है? ये प्रभु के प्रिय लोगों, ये हमारे और आपके लिए लिखा गया है। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे अंत तक, और उसकी बातें हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे जीवन में बने रहेंगी आखिरी सांस तक। वचन में लिखा है, जो चाहो मांगो, परमेश्वर से वो हमको मिल जाएगा। हालेलुया। अब जो चाहो का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधी फरमाइश लेकर प्रभु के पास आ जाइए जी, इसका मतलब ये नहीं है। आप एक अच्छा जीवन के लिए प्रभु से मांग सकते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कुछ प्रभु से मांग सकते हैं,
आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं, आत्मिक ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें, आप खुदा से मांग सकते हैं। परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार है। लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो बातें मन में भी नहीं आई हैं, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए उन बातों को तैयार करके रखे हुए, उन चीज़ों को देने के लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन कोई लेने वाला बने। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के लोगों, और उसकी बातों के अनुसार अपने आप को चलाते रहेंगे, पवित्र बाइबल हमें कहती है हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है और उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।